जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएमई आईपीओ के सेलिंग रूल्स के बारे में। जब भी आप कोई एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही रहता है कि अलॉटमेंट तो आपको मिल गया लेकिन उनको शेयर को सेल कैसे करें। तो मेनली इसी टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम मेनली बात करें तो एक होता है हमारा मेन लाइन आईपीओ, दूसरा होता है एसएमई आईपीओ जिसको हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आईपीओ भी बोलते हैं। तो काफ़ी छोटी कंपनियां ये अपना आईपीओ लेके आती हैं। मेन लाइन आईपीओ यानी जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उनमें जो लोड साइज रहता है हमारा वो 15,000 रुपये तक का रहता है। लेकिन जो एसएमई आईपीओ होते हैं इनमें लोड साइज हमारा 1 लाख या उससे ज़्यादा का रहता है। 1 लाख, 1,20,000 या 1.5 लाख तक का रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेबी जो है एसएमई आईपीओ को रेगुलेट नहीं करती है और ऐसे आईपीओ में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसके चलते ही सेबी ने जो इसका लोड साइज रखा है वो 1 लाख से ऊपर का ही रखा है, ताकि जो नॉर्मली छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इनको अप्लाई करने से बचें। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने लग गए हैं। उनके एसएमई आईपीओ में जो रिटर्न मिलते हैं वो काफ़ी धमाकेदार मिलते हैं, काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न इनमें मिलते हैं। उसके चलते ही आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसएमई आईपीओ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इनको सेलिंग कैसे करें। मान लीजिए आपने कोई आईपीओ अप्लाई किया, आपको अलॉटमेंट मिल गया और शेयर भी आपके डीमैट अकाउंट में आ गए। एक होता है हमारा मेन लाइन आईपीओ, एक होता है हमारा ये एसएमई आईपीओ। तो मेन लाइन आईपीओ की अगर बात करें, उसके शेयर अगर आपको अलॉट हो गए और आपके डीमैट अकाउंट में आ गए और लिस्टिंग वाले दिन आप अगर उन शेयर को बेचना चाहते हैं, तो मान लीजिए एक लॉट में आपको 50 शेयर अलॉट हुए हैं, तो लिस्टिंग वाले दिन आप उनको 50 शेयर भी बेच सकते हैं, 10 शेयर भी बेच सकते हैं या 20 शेयर भी बेच सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं है। एसएमई आईपीओ में मान लीजिए एक लॉट में 200 शेयर आपको अलॉट हुए हैं और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में भी क्रेडिट हो गए हैं और एसएमई आईपीओ की आज लिस्टिंग है, तो आप अपने शेयर को बेचना चाह रहे हैं, तो आप अपने शेयर की क्वांटिटी को 10, 20, 50, 100 ऐसे करके नहीं बेच पाएंगे। आपको अगर अपना लॉट सेल करना है, आपको पूरे के पूरे जो शेयर हैं, 200 शेयर आपको एक लॉट में जो मिले हैं, आपको वो सारे ही इसमें सेल करने पड़ेंगे। दूसरा भी ये है कि आप सेल तो करना चाह रहे हैं अपने लॉट को, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मान लीजिए आपके पास 200 शेयर आपको एक लॉट में मिले हैं, 200 के 200 शेयर का आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मैं इतने XYZ प्राइस पे अपने जो शेयर है वो सेल करना चाह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम सेल हो जाएंगे। इसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई मेन लाइन, मान लीजिए मेन लाइन आईपीओ, उसका जो प्राइस चल रहा है 200 रुपये चल रहा है, आपके पास 50 शेयर उसके हैं, तो आप 10 शेयर बेचना चाह रहे हैं, तो आप या तो 200 रुपये पे प्राइस लगा सकते हैं या फिर 199 पे उसको बेच सकते हैं या फिर 201 पे अपना प्राइस टारगेट सेट कर सकते हैं। तो जब उस प्राइस के ऊपर उसका जो प्राइस आएगा वो आपके शेयर सेल हो जाएंगे। लेकिन एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं है। मान लीजिए एसएमई आईपीओ 200 रुपये पे लिस्ट हुआ, 200 रुपये उसका करंट प्राइस चल रहा है और आप अपना जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो 200 रुपये के ऊपर ही करना चाह रहे हैं कि जो उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है मैं तो उसी प्राइस पे अपने जो शेयर है वो सेल करना चाहता हूँ। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके शेयर सेल होंगे, क्योंकि एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है। आपने जो ऑर्डर प्लेस किया, आपके शेयर तभी सेल होंगे जब मार्केट में कोई उसका बायर्स मिलेगा, अदरवाइज आपके जो शेयर है वो सेल नहीं होंगे। भले ही आपके आईपीओ का प्राइस 200 रुपये चल रहा है और आपका ऑर्डर प्लेस है वो उसके करंट प्राइस से भले ही 5 रुपये 10 रुपये नीचे ही क्यों ना प्लेस किया हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके जो शेयर है वो सेल होंगे। और ऐसा जो रिस्क है वो सबसे छोटी जो कंपनियां होती हैं, मतलब 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक की जिनकी मार्केट कैप होती है, ऐसी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। क्योंकि ऐसी जो कंपनियां हैं वो लिस्ट होने के बाद सर्किट्स में डील करती हैं, या तो उनमें लगातार अपर सर्किट लगते हैं या फिर लोअर सर्किट लगते हैं। लोअर सर्किट में तो आप अपने शेयर सेल ही नहीं कर पाएंगे, और जब 1-2 दिन आईपीओ को लिस्ट हुए हो जाएंगे, सर्किट लगातार चलता रहेगा, तो उनमें जो लिक्विडिटी है वो और भी कम हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसे जो आईपीओ होते हैं उनमें लिक्विडिटी लिस्टिंग वाले दिन ही ज़्यादा होती है। ऐसे आईपीओ को आप अगर लिस्टिंग वाले दिन अगर आपके शेयर सेल हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, फिर उसके बाद पता नहीं आपके जो शेयर हैं वो कब सेल होंगे। तो अब देख लेते हैं कि इनमें ऑर्डर कैसे प्लेस करें सेल करने के लिए। मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ गए हैं, एसएमई आईपीओ आपको लॉट हो गया है, 200 शेयर आपको एक लॉट में मिले और आज आईपीओ की 10 बजे लिस्टिंग होने वाली है और उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम मान लीजिए 10-20% या 40% के आसपास चल रहा है, कि आपको लग रहा है कि इसकी जो लिस्टिंग है कुछ ना कुछ प्रीमियम के साथ होगी, तो अब आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं। आईपीओ का प्री ओपनिंग सेशन रहता है 9 बजे से 9:45 के बीच में। इसमें जिनको आईपीओ अलॉटमेंट मिलती है वो अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं सेलिंग के लिए। तो मान लीजिए आपके आईपीओ का जो प्राइस बैंड था वो 100 रुपये था और आपको लग रहा है कि ये 10-20% के प्रीमियम पे लिस्ट होगा, तो आप अपने ऑर्डर को 10-20% के प्रीमियम पे ना सेट करके आप उसके ऑर्डर को फ्लैट प्राइस, यानी कि जो उसका 100 रुपये प्राइस था
उसी के ऊपर ही अपने ऑर्डर को सेट कर दें, सेलिंग का ऑर्डर उसमें लगा दें। अगर बाई चांस उसकी जो लिस्टिंग है डिस्काउंट पे होती है, आपने जो प्राइस सेट किया है उससे नीचे के प्राइस पे होती है, तो आपके जो शेयर हैं वो सेल नहीं होंगे। आईपीओ की जो लिस्टिंग है आपने जो प्राइस सेट किया है उससे हायर प्राइस पे होती है, 10, 20, 40, 50 जितने भी रुपए ऊपर होती है, तो आपके जो ऑर्डर्स हैं वो मोस्टली चांसेस है कि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसमें मान लीजिए आपने 100 रुपये में प्राइस सेट किया है, लेकिन उसकी जो लिस्टिंग 120 रुपये के ऊपर होती है, तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ना वो 120 रुपये के ऊपर होगा। जितने प्राइस पे आईपीओ की लिस्टिंग होगी उतने प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपको किसी एसएमई आईपीओ की अलॉटमेंट मिल जाती है तो बेटर है कि आप अपने उस आईपीओ को प्री ओपनिंग सेशन में ही अपना ऑर्डर प्लेस करके उसमें अपने शेयर बेच दें। ज़्यादा लालच इसमें ना करें कि मैं तो इसको 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, इतने दिन होल्ड करूंगा। या तो अपना व्यू लॉन्ग टर्म का लेके चलें, लेकिन वो कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि 50-100 करोड़ या 200 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक कंपनियां होती हैं, सेबी के थ्रू भी ये रेगुलेट्स नहीं होती है। इनको या एनएससी या बीएससी वेरीफाई करके इनके आईपीओ को अप्रूव करता है। और ऐसी छोटी कंपनियों में जो 20, 40, 50, 100 करोड़ वाली कंपनियां रहती हैं, ऑपरेटर्स काफ़ी हैवी रहते हैं, जो इनको शेयर को या तो डाउन करते रहते हैं या फिर भगाते रहते हैं, या तो लोअर सर्किट या अपर सर्किट। तो बेटर है कभी भी अगर आप आईपीओ अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपना एक व्यू लेके चलें कि मैं तो अगर अलॉटमेंट मिला तो लिस्टिंग वाले दिन ही उसको सेल कर दूंगा, भले ही मेरे को 5%, 10% का लॉस हो या 20%, 50% या 90% का प्रॉफिट हो। तो उस चीज़ को आप अपना माइंड क्लियर करके ही चलें। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।